नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। तो भाई चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग को हाईलाइट किया गया है और इसके वजह से कितने बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वो भी दिखाया गया है। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग का सीधा सा मतलब है गाड़ी चलाते समय ड्राइवर का ध्यान सामने से हट जाना। अब इसका कोई भी रीजन हो सकता है, या तो ड्राइवर फोन वगैरह यूज कर रहा हो, या उसे नींद आ गई हो, या फिर वो बातचीत करने में किसी से बिजी हो। कुछ भी ऐसी चीज जो कुछ सेकंड्स के लिए ड्राइवर का ध्यान सामने से हटा दे उसे हम डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग बोलते हैं। हालांकि भाई ये सुनने में शायद बहुत छोटा या फिर नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन होता ये काफी ज्यादा खतरनाक है। आप अगर अपने गाड़ी को शहर में चला रहे हैं जहां पर आपके अलावा बहुत सारी गाड़ियां आसपास चलती रहती हैं, कम स्पीड में रहती हैं, और वहां पर अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो शायद उस टाइम पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट ना हो। लेकिन अगर यही चीज आप हाईवेज या फिर एक्सप्रेस वेज पर करते हैं तो इसका रिजल्ट काफी खतरनाक निकलता है, जो आप इन दो वीडियोस को देखकर बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। ये पहले एक्सीडेंट का वीडियो कर्नाटका से मिस्टर पृथ्वीराज ने शेयर किया है, जो रिसेंटली इनके Hyundai Tucson के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से दोपहर के समय मैसूर बेंगलोर हाईवे से होते हुए जा रहे थे। इनकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही है और इसके आगे कुछ और गाड़ियां भी आपको दिख रही होंगी। एक फॉर्च्यूनर तुरंत ही ओवरटेक करके इस गाड़ी को आगे जाती है और फॉर्च्यूनर के जस्ट आगे लेफ्ट साइड में मारुति सुजुकी सेलेरियो भी चल रही है। अब यहाँ पर सेलेरियो की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा है। जहाँ पर ट्यूसो 80-85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, वहीं ये गाड़ी 100 के अराउंड होगी। हालांकि इस हाईवे की स्पीड लिमिट भी 100 है। खैर थोड़ी देर बाद होता क्या है, सेलेरियो धीरे धीरे लेफ्ट वाले लेन में चली जाती है। शायद उसका ड्राइवर अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने पीछे चल रहे सेंट्रो को क्रॉस किया है वैसे ही आगे कर्व पर इसका कंट्रोल खो गया और गाड़ी पूरे सड़क पर स्किड होते हुए मीडियन पर चढ़कर एक बार पूरी तरह से रोल हो गई। अब यहाँ पर ड्राइवर के अनकंट्रोल हो जाने का एग्जैक्ट रीजन क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम पर आप देख सकते हैं ड्राइवर ने कर्व के हिसाब से अपने गाड़ी को नहीं घुमाया है। गाड़ी थोड़ी देर तक सीधा ही जल्दी चली गई है और जैसे ही ये रेलिंग में लड़ने वाली थी वैसे ही ड्राइवर ने अचानक से स्टीयरिंग को घुमा दिया है। तो इस चीज से पता चल रहा कि कुछ सेकंड्स के लिए ड्राइवर का ध्यान या तो इधर उधर हुआ है या फिर उनको शायद नींद आ गई है। इसके शायद कम चांसेस हैं क्योंकि ये हाई स्पीड में गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी रहा हो, देखकर ऐसा लग रहा कि सेलेरियो टर्न होते हुए अपने बगल में चल रहे फॉर्च्यूनर में भी लड़ी है, क्योंकि ये गाड़ी भी थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गई थी। अब ये लड़ने की वजह से हुआ या इसके ड्राइवर ने बचने बचाने के चक्कर में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया वो तो नहीं पता, लेकिन टाइमली इस गाड़ी को कंट्रोल कर लिया गया। ये कहीं लड़ी बड़ी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेलेरियो को देखा जाए तो इसमें ठीक ठाक नुकसान आ गया है। गाड़ी का लेफ्ट साइड फ्रंट पूरी तरह से डैमेज हो गया, विंडशील्ड टूट गया और छत वत थोड़ा बहुत अंदर घुस गया है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि पलटने के बाद भी इसके पिलर्स कोलैप्स नहीं हुए या मुड़े नहीं, और यही रीजन था कि गाड़ी चला रहा ड्राइवर बिल्कुल सेफ था। उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी भाई ये जिस भी वजह से एक्सीडेंट हुआ हो, सिचुएशन काफी खतरनाक क्रिएट हुआ है। ये गाड़ी कहीं साथ में चल रहे दूसरे गाड़ियों में तेजी से लड़ती तो शायद उनका भी बुरा हाल हो सकता था। इसके अलावा यही नहीं, ये अगर मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में चली गई होती तो सामने से आप देख ही रहे हैं तेज रफ्तार में कार्स आ रही हैं और राइट वाले लेन में बस भी आ रही है। बस के चपेट में अगर ये गाड़ी आई होती तो नो डाउट अंदर बैठे लोगों का काफी बुरा हाल हो जाता, क्योंकि भाई इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा भी रखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक एक्सीडेंट महाराष्ट्र से मिस्टर अक्षय ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो से फ्रेंड के साथ सुबह 7 बजे के आसपास अहिल्या नगर से पुणे की तरफ जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं ये एक 4 लेन हाईवे है। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड करीब 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में इसे नहीं चलाया जा रहा। लेकिन होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलते ही एक कर्व पर अचानक से गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और डिवाइडर पर चढ़कर ऑपोजिट लेन में चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो डिवाइडर में लड़ने के बाद काफी तेजी से उछलकर रॉन्ग साइड में चली गई है। हालांकि यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों की किस्मत अच्छी थी, या फिर कहिए सामने से आने वाले लोगों की किस्मत अच्छी थी, जो गाड़ी एक दूसरे में लड़ी नहीं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बाइक वाले बच गए हैं। गाड़ी थोड़ा पहले अगर गई होती राइट साइड में तो ये उसके चपेट में आ गए होते। फिर ये मारुति सुजुकी डिजायर तो एकदम बगल से ही निकली है, अगर गाड़ी इसमें लड़ी होती तो भी काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता। और लास्ट में ये टेम्पो वाले भैया भी समझ लीजिए बच ही गए हैं। कुल मिलाकर काफी ज्यादा भयानक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, लेकिन वही बात है इन सभी की किस्मत अच्छी थी, जो कुछ बड़ा नहीं हुआ।
अब इस एक्सीडेंट का रीजन बताया जा रहा है कि ड्राइवर को कर्व समझ में नहीं आया, इसलिए वो गाड़ी मोड़ नहीं पाए और ये सीधा चढ़ गई। हालांकि भाई यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल स्पीड में चल रही है। ना ही रात का टाइम है, कई बार होता है ना रात के समय विजिबिलिटी लो होने की वजह से टर्न वगैरह कायदे से समझ में नहीं आता है, तो वहां पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिन है, गाड़ी की स्पीड भी कम है, तब भी ड्राइवर को टर्न समझ में नहीं आया। अब हो सकता है यही चीज रही हो, या फिर यहाँ पर भी यह हो सकता है कि ड्राइवर कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए हों। क्योंकि भाई ऐसे सिचुएशन में अगर आप 1 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर करते हैं तो आपके गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। खैर यहाँ पर चीजें क्या थी वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी हो अच्छी बात है, किसी को नुकसान नहीं हुआ। बाकी भाई जो गाड़ी में गाना चल रहा है वो एकदम सिचुएशन को मैच करते हुए चल रहा है। हालांकि ध्यान ये रखें कि ये गलती से मिस्टेक जो होता है वो कई बार आखिरी होता है। जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है वो तो बच जाते हैं, वरना ऐसे एक्सीडेंट्स में बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। अभी यहीं सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही होती जैसे ये ट्रेलर वगैरह, तो उसमें लड़कर एसयूवी एकदम खत्म हो जाती। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर चलते हुए सिर्फ स्पीड को ही कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आंखें खुली रखकर और पूरी तरह से ध्यान सामने रखकर गाड़ी चलाना है, वरना आपकी एक छोटी सी गलती आपको तो नुकसान पहुंचाएगी ही, आपकी वजह से कई और लोगों की भी जान खतरे में पड़ सकती है। तो चीजों को सीरियसली लें और सड़क पर सही तरह से ड्राइविंग करें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। Cakap nak kacau, cakap orang gendut.